वो थक गई है तुम्हारे साथ समझौते कर करके। उसने हर बार अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक मौका दिया और तुमने हर बार उसके एतबार की धज्जियां बिखेर दी। और तुम कह रहे हो कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शब्बीर अपने आखिरी वक्त में कितने अपसेट थे। उन्हें खुद पर गुस्सा था कि उन्होंने तुम्हारी नेचर जानते हुए अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे नाकाम और नकम्मे लड़के के हाथ में दे दिया। छोड़ो नफीसा, अब ये पुरानी बातें छेड़कर मामले को क्यों उलझा रही हो? हम यहाँ मामला सुलझाने बैठे हैं, उलझाने तो नहीं। और घर बचाने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। क्यों नवाज? देखो साहब, इज्जतदार और शरीफ घरानों में तलाक का नाम गाली समझा जाता है, और मैं किसी वजह से ये नहीं चाहूंगा कि हमारे खानदान की इज्जत कंप्रोमाइज हो। मैंने तुम्हें आज इसलिए यहां बुलाया कि तुम हम सबके सामने जायरा को यकीन दिलाओ कि तुम आइंदा ऐसी कभी हरकत नहीं करोगे जिससे उसे तकलीफ हो। तुम्हें जायरा का दिल साफ करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक बात हमेशा याद रखना, ये मत सोचना कि शब्बीर भाई के जाने के बाद जायरा का कोई सरप्राइज नहीं। अगर आइंदा तुमने कभी भी उसके साथ बदतमीजी की तो मैं खुद तुम्हारे घर से उसे यहां वापस ले आऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आइंदा मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप सुनो, जायरा भी बोलिए। थैंक यू सो मच शांजे। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। पहले ही मेरी आंखों के सामने आपके साथ इतनी ज्यादती हुई है और मैं कुछ भी नहीं कर सकी इस बारे में। मुझे बहुत अफसोस है। तुम क्या कर सकती थी? मेरे नसीब से तो नहीं लड़ सकती थी ना। वैसे भी अपने अपने हिस्से के दुख सबको खुद ही झेलने होते हैं। भाजी, आपके मामू आपको बुला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा शांजे। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ के बैठो। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? बिहेव योरसेल्फ जायरा। अपने शौहर से कोई ऐसे बात करते? मैं आप लोगों को कितनी दफा बता चुकी हूँ कि अब ये मेरा शौहर नहीं है। और हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़की को घर बनाने के लिए कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। तुम दुनिया की कोई अनोखी लड़की नहीं हो जिसके साथ ससुराल में ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। बेटा, हर लड़की को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जज्बात में आके अपना घर बर्बाद कर। मेरा घर टूट चुका है और टूटे हुए घर और दिल दोबारा नहीं जुड़ते हैं। ये सब जज्बाती बातें हैं। जिंदगी जज्बात के सहारे नहीं गुजारी जाती। जिंदगी गुजारने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, दिल पर पत्थर भी रखने पड़ते हैं। इसलिए अक्लमंदी यही है बेटा कि अपनी जिद खत्म करो और साथ के साथ चुपचाप अपने घर चले जाओ। मैं इस आदमी के साथ कभी नहीं जाऊंगी। बेटा, बेकार की बातें मत करो। हमने इसे समझाया है, वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। बेटा, फिर भी अगर ये बात ना आया तो हम बैठे हैं ना यहाँ। इसे तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करने देंगे। इसने जो करना था ना मेरे साथ, वो कर लिया। लेकिन अब आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। सारा, क्या हो गया तुम्हें? वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती? प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, घर चलो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज। खुदा का तो नाम भी मत लो साथ तुम।
उसकी मुकद्दस किताब पे हाथ रख के झूठी कसम खाई थी तुमने। अब किस मुंह से उस खुदा की दुहाई दे रहे हो? तुम पर तो खुदा का कहर नाजिल होगा, अजाब टूटेगा। क्या समझते हो तुम कि तुम अपने किए से मुकर जाओगे, झूठी कसम खाओगे और घर वालों के दबाव में आके मैं तुम्हारे से चिल पड़ूंगी? नहीं साथ नहीं, मैं मजबूर जरूर हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। मत मानो कि तुमने मुझे तलाक दी। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूं कि मैं अब तुमसे खुला लूंगी। खुदा का तो नाम भी मत लो साथ तुम। उसकी मुकद्दस किताब पे हाथ रख के झूठी कसम खाई थी तुमने। अब किस मुंह से उस खुदा की दुहाई दे रहे हो? पर तो खुदा का कहर नाजिल होगा, अजाब टूटेगा। निकाले इस शख्स को यहाँ से, ये मेरे बाप का कातिल है। मारे इसने मेरे बाप को। मुझे तो तुमसे कभी इतनी मोहब्बत की जितनी नफरत हो गई। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं अब तुमसे खुला लूंगी। मोहब्बत तो क्या, तुम जैसा शख्स हमदर्दी के भी लायक नहीं जाओ से, और आइंदा यहाँ नहीं। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं अब तुमसे खुला हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। साद रशीद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सुहेल? जी जी मैंने ही आपको फ़ोन किया था। अच्छा भाई ये उनका साथ क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, ये हमारे पेशेंट हैं, इनको क्या हुआ? जी वैसे तो ज़्यादा चोटें नहीं आई पर ये होश में नहीं आ रहे, इस वजह से इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। हम आज इनको एडमिट कर लेते हैं और सुबह सीटी स्कैन के लिए ले जाएंगे। आप बस रूम का अरेंज करें, ठीक है? थैंक यू। जायरा, 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 साथ साथ जायरा, साथ साथ मैं हूँ, मैं साथ मैं तुम्हारी माँ। जायरा, साथ बस कर दो, उसके नाम की तस्वीर पढ़ना। क्या हाल कर लिया तुमने अपना उसके नाम की तस्वीर पढ़ते पढ़ते। अब क्या खुदा ना खास्ता कब्र में उतर जाओगे? उसके बगैर मेरी जिंदगी कब्र जैसी है। कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हो गया साथ? खुदा के लिए फजूल बातें मत करो साथ। किसी का कोई अजीज, कोई जान से प्यारा उसकी जिंदगी से चला जाए या दुनिया से चला जाए तो इंसान मर तो नहीं जाता ना उसके साथ। तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो साथ? अपनी माँ का ही ख्याल करो। आप कभी नहीं समझेंगी अम्मी, आप समझ ही नहीं सकती कि ज़ाहिरा मेरे लिए क्या है। उसके बगैर एक कदम नहीं चल सकता। जिंदगी का इतना लंबा सफर मैं उसके बगैर कैसे तय करूंगा? अम्मी मुझे आप ये बताओ, जीना ही नहीं चाहता अम्मी, मुझे मर जाना है। मैं पता नहीं साथ साथ क्या कर रहे हो साथ? होश करो बेटा। होश में होता ना मैं अम्मी तो इतनी बड़ी गलती कभी ना करता, मैं उसे कभी भी तीसरी तलाक ना देता।
ये क्या कह रहे हो साहब? ज़ारा झूठ नहीं बोल रही कि अम्मी, वो बिल्कुल सच कह रही है। मैंने उसे तलाक दी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दफा। मैं गलती पे गलती करता रहा, वो बार बार मेरी गलती को माफ करती रही। मोहब्बत के लिए मुझे माफ करती रही, मैं मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करता रहा। मैं हम निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में थे अम्मी, मैंने इस रिश्ते को पामाल कर दिया, मैंने मजाक बना दिया इस रिश्ते को, और इस गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे सब कुछ छिन गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो मेरे पास वापस नहीं आएगी। अच्छा बस, इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। वो आएगी, उसे आना पड़ेगा। मोहब्बत की खातिर ना सही, वो इज्जत की खातिर वापस आएगी। बस तुम मुझसे वादा करो, तुम कभी किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं करोगे कि तुमने ज़ाहिरा को 3 बार तलाक दिया। वादा करो मुझसे, वादा है? तुम्हें अगर ज़ाहिरा अपनी जिंदगी में वापस चाहिए तो ये बात तुम्हें अपने दिल में दफन करनी है। तुमसे कोई गलती नहीं, कुछ गलत नहीं किया तुमने। तुम सुन रहे हो ना साहब? है।